स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम क्लास 12th इंग्लिश का, ठीक है, चैप्टर इंडिगो, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि टॉप 10 क्वेश्चंस मैं हर एक चैप्टर से करा रही हूं, तो इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, और आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किए हैं तो फटाफट से जाइए एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ सेकंड का टाइम लगता है, फटाफट से अपना शो सपोर्ट करिए, ठीक है, और वहां शेयर कर दीजिए क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स में, ताकि सबका एक इंग्लिश का एग्जाम में कुछ ना कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, हाउ डिड राजकुमार शुक्ला एस्टैब्लिश दैट ही वाज अ रिजॉल्यूट। राजकुमार शुक्ला इस बात को कैसे एस्टैब्लिश किए कि क्या है, एक रिजॉल्यूट है, ठीक है। देखिए राजकुमार शुक्ला इसका ऐसे, देखिए राजकुमार शुक्ला ने क्या किया था कि राजकुमार शुक्ला हर वो जगह गए जहां जहां गांधी जी गए थे, ठीक है। क्यों गए? ताकि वो गांधी जी को अपने साथ नाम पर ला सके, ठीक है। वो गांधी जी जब तक उनके साथ आने के लिए एग्री नहीं कर गए तब तक वो हर जगह, हर उस जगह को विजिट किए जहां जहां पे गांधी जी जा रहे थे, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को क्या प्रूव किया कि वो एक रिजॉल्यूट है, ठीक है। और इनकी इतनी सारी कोशिशों के बाद चंपारण ये विजिट किए थे, ठीक है। शिवेर रॉबर्ट्स के साथ ये विजिट किया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करते गए गांधी जी के हर जगह पे जाते गए, जिसके बाद क्या हुआ, गांधी जी इनके साथ आना क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। और ये तब तक विजिट किए जब तक कि गांधी जी एग्री ना कर जाए, ठीक है। तब तक ये विजिट करते रहे लगातार, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने प्रूफ किया कि क्या है, रिजॉल्यूट है। किसने? राजकुमार शुक्ला ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया। क्वेश्चन 2 पूछ रहा है, हाउ वाज गांधी ट्रीटेड द राजेंद्र प्रसाद हाउस। गांधी जो थे वो राजेंद्र प्रसाद के घर को कैसा ट्रीट किए थे, किस प्रकार से ट्रीट किए थे। गांधी जो थे वो राजेंद्र प्रसाद के घर तो वैसे जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद के घर पर थे नहीं, लेकिन फिर राजकुमार शुक्ला को शेर रॉबर्ट्स की हेल्प से लेकर गए थे राजेंद्र प्रसाद के घर पे, ठीक है। लेकिन वहां पे इन्होंने ट्रीट कैसे किया कि ये राजेंद्र प्रसाद के घर का एक पानी का एक बूंद भी नहीं पीना चाहते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि ये सब क्या है, अनटचेबल्स हैं, और अनटचेबल का अगर हम पानी पिएंगे तो फिर सब कुछ क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी इस चीज को बहुत ज्यादा मानते थे, ओके। और इस वजह से ये वहां का पानी तक भी नहीं पिए थे, और इस प्रकार से उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के घर को ट्रीट किया था, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है, द पीजेंट्स वर themselves the most crucial agents in the success of the चंपारण civil disobedience explain। देखिए जो पीजेंट्स थे वो क्रूशियल एजेंट की तरह से वर्क किए थे, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। सक्सेस किसकी? चंपारण की। चंपारण से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ उसके लिए मतलब ये क्रूशियल एजेंट की तरह वर्क किए थे। पीजेंट्स एक्सप्लेन करिए इस बात को। देखिए पीजेंट्स जो है वो सच में इस तरह वर्क किए थे, क्योंकि अगर पीजेंट्स नहीं होते तो ब्रिटिशर्स और लैंडलॉर्ड्स जो थे वो कब्जा कर रखते थे, ठीक है। और कब्जा कर रखते थे जिसकी वजह से कि गांधी को वो चीज नहीं मिल पा रही थी। और अगर पीजेंट्स नहीं होते, ठीक है, अगर पीजेंट्स नहीं होते तो चंपारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो सक्सेस नहीं हो पाता, ठीक है। तो समझ में आया पीजेंट्स क्यों जरूरी थे। पीजेंट्स जो है वो गांधी जी को उनका हक, ठीक है, किससे? ब्रिटिशर्स से और लैंडलॉर्ड से दिलाने में सफलता प्राप्त करवाया था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 4 पे आते हैं, एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजंस फॉर गांधीज बिग पॉपुलैरिटी अमंग द पीजेंट्स ऑफ चंपारण। वो रीजंस एक्सप्लेन करिए जिसकी वजह से गांधी जो है बहुत तेजी से पॉपुलर हुए थे। किसके पीछे? पीजेंट्स ऑफ चंपारण। चंपारण के पीजेंट्स के बीच में गांधी बहुत तेजी से पॉपुलर हुए थे, इस बात का रीजन बताइए। देखिए इसलिए गांधी पॉपुलर हुए थे क्योंकि वो उनका हक उनको दिलवाए थे, ठीक है। पीजेंट्स को उनका हक दिलवाए थे, बाकी कोई उनको उसके बदले फायदा नहीं चाहिए था, ठीक है। बिना किसी चीज की डिमांड किए बिना वो चंपारण के जो पीजेंट्स थे उनको उनका हक दिलवाया था, ठीक है। एग्रीकल्चर में उनकी हेल्प करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। अगर वो गांधी जी हेल्प नहीं करवाए तो ब्रिटिशर्स पीजेंट्स को मतलब अच्छे से अपना वर्क नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन 5 पे आते हैं जो कि आपको खुद से करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को ऑलरेडी पिछले के चैप्टर्स में आपको बता चुकी हूं कि कैसे करना होगा। देखिए यहां लिखा है सेल्फ रिलायंस इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर प्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, ठीक है। सेल्फ रिलायंस हुआ या इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई या फिर शेयर प्रॉपर्स की हेल्प हुई, ये सब कुछ आपस में क्या है, मिला जुला है, ठीक है, एक दूसरे से ही संबंधित है। यू हैव जस्ट रीड हाउ गांधी मैनेज बिग सेल्फ रिलायंस इन इंडिया। आपने अभी इस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, कि कैसे गांधी जो थे वो मैनेज किए थे क्या, सेल्फ रिलायंस, कहां पे? इंडिया में, ठीक है। यू हैव बीन राइटिंग एन एसे अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस। आपको क्या करना है कि एक एसे लिखना है इंडिया की इंडिपेंडेंस में एंड गांधी के रोल में, ठीक है, कि इंडिया की इंडिपेंडेंस और गांधी का रोल क्या था, ठीक है, इंडिया की इंडिपेंडेंस में। राइट द सेक्शन वेयर यू मेंशन द इंस्टेंस ऑफ द सम फ्रॉम लेसन इंडिगो। आप कुछ ऐसा ही लिखिएगा जिसमें आप इंडिगो के ही टाइप की, जैसे इस चैप्टर में इंडिगो चैप्टर में जिस तरह से इंडिया के इंडिपेंडेंस और गांधी के रोल के बारे में बताया गया है, कुछ इस टाइप का ही आप इंस्टेंस अपनी स्टोरी में क्या करेंगे, ऐसे में मेंशन करिएगा। आपको स्टार्ट कैसे करना है, सेल्फ रिलायंस फॉर द वर्च्यू। आप इस तरीके से स्टार्ट करिएगा लिखना कि सेल्फ रिलायंस फॉर द वर्च्यू, एंड आगे बढ़ते जाइएगा। आपको ऐसा इंस्टेंस लिखिए। अगर आपको नहीं आता है लिखना तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ट्रस्ट करिए बहुत ही इजी होता है, ठीक है, जिसमें आपको ऐसा लिख देता है ना कि आपको ऐसे स्टार्ट करना है। इस टाइप क्वेश्चन
बहुत इजी होते हैं, आपको अपने ऐसे लिखना, आपको अपना कहानी बनाना है, ठीक है, बहुत इजी होता है, ठीक है, मार्क्स इसमें बहुत अच्छे खासे मिल जाता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है और 5 मार्क्स इजीली गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, होमवर्क है आपका, ठीक है, वैसे तो आप सभी लोग अपने होम में ही हैं, ठीक है, फिर भी आपका होमवर्क है, ठीक है, कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 6 पे आते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हाउ आर शुक्ला एंड गांधी जी रिसीव्ड बाय द सर्वेंट्स इन राजेंद्र प्रसाद हाउस। देखिए शुक्ला और गांधी जो थे वो कैसे, मतलब बस उनके सर्वेंट्स के द्वारा रिसीव किए गए थे किसके हाउस में, राजेंद्र प्रसाद के हाउस में। तो देखिए जब वो गए तो सबसे पहले उन्हें पानी दिया गया था, जिसमें गांधी जी ने ये कह दिया था कि मैं इनके घर का पानी भी नहीं पी सकता हूँ एक बूंद, क्योंकि ये सब कुछ अनटचेबल्स हैं ये सभी लोग, ठीक है, और मैं अनटचेबल्स के घर का अगर पानी पी लेता हूँ तो फिर क्या होगा, मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा वहाँ वहाँ क्या फैलेगी, गंदगी फैलेगी। गांधी जी ने ये बात कह करके उनके जो सर्वेंट्स थे उनको क्या किया था, मतलब नीचा दिखाने की कोशिश की थी, ठीक है। क्वेश्चन 6 में तो यही था, ठीक है। उसके बाद फिर सर्वेंट्स और क्वेश्चन के लिए नहीं लाया था, और फिर आता है क्वेश्चन 7 जो आपको खुद से करना है। उन प्लेसेस की लिस्ट बनाइए जहां पे गांधी जी विजिट किए थे, कब, फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड अराइवल एट चंपारण। सबसे पहले जब शुक्ला से मिले थे और उसके बाद जब वो चंपारण गए, इन दोनों समय के बीच में गांधी जी कौन कौन सी जगह को विजिट किए थे, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। नहीं पता होगा, वैसे तो आप लोग चैप्टर पढ़े हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा याद करने लायक था नहीं। क्वेश्चन 8 में आते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। देखिए यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो कोई ऑप्शन सेलेक्ट करिए जिससे कि सेंटेंस क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। द नेचर ऑफ हिज मिशन वाज, इनके मिशन का नेचर कैसा था, ठीक है, क्या था। तो टी सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भर बनना, ये बताना था, नहीं ये तो नहीं था, ठीक है। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, चंपारण डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो किसके ऊपर था, तो क्या खुद पे डिपेंड होना, आत्मनिर्भर बनना, ये चीजें बताई गई थी, नहीं। टू स्टार्ट रिवॉल्ट, रिवॉल्ट स्टार्ट करने के लिए, तो ये भी नहीं, ठीक है। टू हेल्प द पुअर पीजेंट, तो हाँ ये पुअर पीजेंट की हेल्प करने के लिए ही ये मूवमेंट को स्टार्ट किया था, ठीक है। टू चाइड द लॉयर्स, तो नहीं ये भी गलत है, ठीक है। तो देखिए यही ऑप्शन सही है कि टू हेल्प द पुअर पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स जो थे, जो गरीब पीजेंट्स थे, उनकी हेल्प करने के लिए इन्होंने क्या किया था, मिशन स्टार्ट किया था। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है, लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे इस चैप्टर के, ठीक है। फिर इंडिगो चैप्टर क्लियर हो जाएगा और हम आ जाएंगे कॉर्ड्स एंड पैंटिंग चैप्टर पे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग बता देना कमेंट करके, ठीक है। अदरवाइज चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और सब्सक्राइब करो फटाफट से अगर नहीं किया सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्वेश्चन 9 पे आते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है that select the suitable word for the abstract to complete the following analogy। इस abstract मतलब इस चैप्टर से कोई ऐसा वर्ड चुनिए जो कि इस analogy कंप्लीट कर सके। जैसे सील का सील और क्लोज एक साथ एक जैसे वर्ड है, ऐसे अराइवल के साथ क्या हो जाएगा, तो अराइवल के साथ हो जाएगा एडवेंट, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन 9 क्लियर। क्वेश्चन 10 पे सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स, ठीक है। द केस रेफर्ड टू इन द abstract word, the cases fought against East India Company, no. The lawyers, no. The Indian जमींदार, no. The British landlords, yes, ठीक है। आंसर क्या होगा, the British landlords, ठीक है। क्वेश्चन 5 में क्लियर, तो इंडिगो चैप्टर क्लियर हो चुका है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, चैनल को विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और हम आते हैं वर्ड्स एंड पैटर्न चैप्टर पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ड एंड पैटर्न चैप्टर के साथ, ओके। सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।